नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का घर। शालिनी काम खत्म करके बैठक में बैठकर पेपर पढ़ रही थी। तभी दरवाजे की डोरबेल की आवाज आई तो उठकर देखने गई कि कौन आया है। देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि बड़े भाई रवि थे। शालिनी उनके हाथों से बैग लेकर उन्हें आदर सहित घर के अंदर ले आई। उन्हें बिठाकर पानी लाने रसोई में गई और चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। उन्हें पानी देने के लिए आते हुए वह सोच रही थी कि भाई अचानक क्यों आए होंगे। 3 महीने पहले घटी हुई घटना के बाद उसने सोच लिया था कि अब मेरा मायका नहीं रहा है, पर आज भाई अचानक कैसे आ गए। उसने भाई को पानी पिलाया और कुशल मंगल पूछने पर उन्होंने सर हिलाकर सब ठीक है कहा। बात को आगे ना बढ़ाते हुए रसोई में गई और चाय बनाकर भाई को दे दी। भाई बातें कम ही करते थे, वह खुद भी बात कम करती थी, इसलिए वातावरण शांत था। भाई के पसंद की सब्जी बनाने अंदर गई। शालिनी के पति कुणाल दोपहर का खाना घर आकर खाते थे। उन्होंने आते ही रवि को देखा और हालचाल पूछा। शालिनी ने कहा, खाना लग गया है, खाते हुए बातें कर लीजिए। दोनों खाने की मेज पर बैठ गए और शालिनी खाना परोसने लगी। रवि ने कहा, कुणाल आप और शालिनी दोनों ही इतने बड़े घर में रहते हो। हाँ, मुझे याद है कि आपकी 2 बेटियां भी हैं। सोचो जरा, दोनों की शादियां हो गई तो वे अपने ससुराल चली जाएंगी, यहाँ आएंगी भी तो मेहमान बनकर। कुणाल ने कहा, वह तो ठीक है, पर आप कहना क्या चाहते हैं। रवि ने कहा कि पिताजी ने जो घर शालिनी को दिया है उसे बेच दीजिए, मैं उसे खरीद लेता हूँ। अभी वहाँ इस घर का दाम 1 लाख रुपया चल रहा है, चाहे तो आप पूछताछ कर लीजिए। कुणाल असल में उस कंपाउंड में हम दोनों भाइयों के घर ही रहे, ऐसा चाहता हूँ। कुणाल बहुत ही व्यवहारशील व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं शाम को आ जाऊंगा तब बात करेंगे। कुणाल के ऑफिस जाने के बाद रवि ने शालिनी से बात भी नहीं की और कमरे में आराम करने के लिए चले गए। शालिनी को खाना खाने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए सब कुछ समेटकर अपने कमरे में अपनी पसंदीदा जगह खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगी और पुरानी यादों में खो गई। शालिनी के पिता एक छोटे से गांव में रहते थे। 2 भाइयों के बाद शालिनी का जन्म हुआ था और बहुत ही प्यार से पलने लगी थी। उस समय पिता ने बहुत बड़ी जमीन खरीदी और 2 पोर्शन वाला घर बनवाया था। शालिनी को पढ़ने की इच्छा थी, परंतु पिता ने कुणाल से शालिनी की शादी कर दी। कुणाल की माँ बहुत तेज तर्रार औरत थी। पिताजी के दिए हुए 50,000 रुपए का उपयोग करके ननद की शादी करा दी और शालिनी को ताने देती थी कि मायके से कुछ नहीं लेकर आई है। कुणाल अपनी माँ की तरफदारी करते थे। एक बार तो हद ही हो गई, किसी बात पर सास बहू के बीच छोटी सी झड़प हो गई। सास और कुणाल ने उससे कह दिया कि अपने घर चली जाए, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। कुणाल ने उसे उसके दोनों बच्चों के साथ बस में चढ़ा दिया। जब वह मायके पहुंची तो पहले सब खुश हो गए और बच्चों के साथ खेलने लगे। माँ ने मुझसे पूछा कि शालिनी बेटा, तुम मायके आई हो, इसकी हमें बहुत खुशी हुई है, परंतु ये अचानक कैसे आ गई, ना चिट्ठी पत्री ना कोई खबर की। शालिनी ने माँ को सारी बातें बता दी। माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अब तेरा घर तेरा ससुराल ही है। परिवार में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी है। 1 हफ्ते के बाद माँ के कहने पर कि मैं अकेली काम नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कुणाल शालिनी को लेने आ गए थे। शालिनी बच्चों को लेकर उनके साथ वापस जाने लगी तो माँ ने सब कुछ जानते हुए भी फिर से समझा दिया कि अब वही तुम्हारा घर है। कुछ समय पश्चात सास ससुर की मृत्यु हो गई। शालिनी ने भी इतने सालों में चुप्पी साध ली थी, क्योंकि मायके में अब माँ नहीं रही। पिता को देखने के लिए कभी कभी चली जाती थी। नमन छोटा भाई, जिसकी नौकरी शहर में लगी थी, उसने अपने घर को किराए पर दे दिया था। बड़े भाई रवि के साथ पिता रहते थे। उन्होंने रिटायर होने के बाद पीछे जो जगह थी वहां 2 कमरों का एक घर बना लिया था। सबने सोचा कि दोनों लड़कों के लिए घर है तो फिर एक और घर क्यों बनाया है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
3 महीने पहले की बात थी कि शालिनी के बड़े भाई ने उसे खबर दी कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। शालिनी ने पति को पिता के बारे में बताया और अकेले मायके चली गई। वह जैसे ही पिता के घर पहुंची तो जैसे पिता उसका ही इंतजार कर रहे थे, उसको देखा और कुछ इशारों में कहना चाहा। बड़े भाई ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आपके बाद भी शालिनी यहाँ आती जाती रहेगी। पिताजी की उम्र हो गई थी, उनकी मृत्यु उसकी आंखों के सामने ही हो गई थी। 12 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सारे रिश्तेदार चले गए थे, सिर्फ दोनों भाभियों के मायके वाले ही रह गए थे। मैं भी अब जाना चाहती थी। शालिनी ने भाभी से कहा कि मैं भी चलती हूँ। भाभी ने खाने की चीजें बांध दी जो शालिनी की बेटियों को पसंद थीं। अभी वह अपनी अटैची लेकर निकलने ही वाली थी कि बड़े भाई ने पीछे से पुकारा, शालिनी रुक जाओ, कल चले जाना। शालिनी को समझ में नहीं आया कि आज क्या है। कुछ ही देर में बड़े भाई किसी को साथ लेकर आए और घर में सबको एक जगह बैठने के लिए कहा। सब बच्चे आकर बैठ गए। बहुओं के मायके वाले बाहर खड़े होकर अंदाजा लगा रहे थे कि रवि वकील को साथ लेकर आया है, क्या होने वाला है। वकील ने सभी बच्चों के समक्ष एक सील किया हुआ कवर निकाला और सबको पढ़कर सुनाया कि पीछे जो नया घर बना है वह शालिनी के नाम पर है। जायदाद के नाम पर यह बड़ा घर आप दोनों के नाम और माँ के जेवर तीनों को बराबर बांटा गया है। वकील के जाते ही बहुओं ने शालिनी को ताने मारना शुरू कर दिया कि शादी के समय दहेज और गहने दिए थे, अब फिर से हिस्से में आ गई है। रवि ने पीछे वाले घर के पेपर शालिनी के हाथ में रख दिए और कहा, थोड़े दिनों में जेवर भी भेज देंगे। शालिनी जब घर से बाहर आ रही थी तो किसी ने उससे बात नहीं की। शालिनी की लड़कियों के लिए भाभी ने जो कुछ भी बनाया था शायद उसे देना वे भूल गई थी। इस घटना को बीते हुए 3 महीने हो गए हैं और आज रवि भाई उसके घर आए हैं। कॉफी की सौंधी सी महक से उसके पैर बरबसी रसोई की तरफ बढ़े। वहां छोटी बिटिया आरुषि ऑफिस से आकर कॉफी बना रही थी। माँ को देखते ही कहा, आज बड़े मामा जी अचानक हमारे घर आए हैं, रास्ता तो नहीं भूल गए हैं। नाना जी की वसीयत के बाद वहां से कोई खबर नहीं थी। शालिनी कुछ कहती उसके पहले ही कुणाल ऑफिस से शालिनी कहते हुए आ गए। रवि भी सोकर उठ गए थे। कुणाल की आवाज सुनकर बैठक में आ गए थे। शालिनी ने दोनों को चाय दी क्योंकि दोनों शाम को चाय पीते थे। कुणाल ने कहा कि मैंने ऑफिस के लोगों से पता लगवाया है, वहां 1 लाख से ऊपर के घर बिक रहे हैं। वह पैसा आ जाएगा तो शालिनी के अकाउंट में डाल दूंगा, जरूरत पड़ने पर उपयोग में ला सकते हैं। रवि ने कहा, ठीक है, मैं घर जाकर सारे प्रबंध कर देता हूँ। 1-2 हजार रुपए ज्यादा चले भी गए तो क्या है, बहन को ही मिलेंगे। रवि बहुत ही खुश था। उसने कहा, थैंक यू कुणाल, मैं डर रहा था कि तुम मानोगे कि नहीं। आरुषि अंदर कमरे से आई और कहा, घर माँ के नाम पर है, नाना जी ने उन्हें दिया है। आप दोनों को नहीं लगता है कि उनसे भी एक बार पूछें कि वे क्या चाहती हैं। मायका का घर माँ का नहीं है और ससुराल का घर माँ का नहीं है। उसकी बातचीत में ही काटते हुए कुणाल ने कहा, आरुषि यह घर माँ का ही तो है। वाह पापा, जब हम छोटे थे तो आपने माँ को यह कहकर नाना जी के घर भेज दिया था कि यह तुम्हारा घर नहीं है। वह नानी ने बताया कि यह घर तुम्हारा नहीं है बेटा, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा है। आज जब उनका अपना घर है तो आप उनसे बिना पूछे उसे बेचने की बात कर रहे हैं। आज की लड़की आरुषि ने माँ की तरफ मुड़कर कहा, माँ जहाँ जरूरत है वहां तो कुछ बोल दिया करो, आप चुप कैसे रह सकती हैं। मामा जी और पापा, वह माँ का घर है, उसे वह नहीं बेचेंगी। क्यों माँ, मैं ठीक कह रही हूँ। आरुषि की बातें सुनकर शालिनी की आंखें खुशी से चमक गईं और आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने हाँ में सर हिलाकर अपनी मर्जी बता दी। शालिनी ने मन ही मन सोचा कि हाँ, अब शालिनी का घर नहीं बिकेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।